सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारा टॉपिक है क्यों परमेश्वर हमारे काम नहीं करता, क्यों परमेश्वर हमारे दुख को नहीं हटाता, क्यों परमेश्वर हमारी परेशानियों को नहीं हटाता। क्या कारण है, क्या वजह है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है इसके बारे में। हालेलुया। आइए हम वही बात आपको बताते हैं, क्यों परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से संघर्षों को, परेशानियों को, बीमारियों को नहीं हटाता। क्या कारण है, आइए बाइबल से जानते हैं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है, और ना ही उसकी व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो मसीह आपके लिए खड़ा नहीं है। खड़ा होकर के भी वो आपका काम कुछ नहीं कर पाएगा। यह हकीकत है, यही सत्य है। यही वचन कहता है कि अगर शारीरिक रीति से अगर हम प्रभु को प्रसन्न करें, उसको इधर उधर ढूंढे जाके पेड़ों में, पत्थरों में, वहाँ प्रभु नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि शारीरिक रूप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना का मतलब क्या है? कि हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को इग्नोर करते हैं, कोई प्रभु की बात आपसे करता है तो आप प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते हैं। ये क्या है? ये शारीरिक व्यक्ति की निशानी है। वो गलत बात करेगा, वो बुराई करेगा, परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझेगा। ये शारीरिक बंदे की निशानी है। परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन से कठिन समयों को नहीं हटा पाता। मेन रीजन क्या है? मनुष्य और उसके काम। और वचन में क्या लिखा है? रोमियो उसके 8 के 8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप में और हम में से कोई शारीरिक रीति से प्रभु की सेवा करे, शारीरिक रीति से प्रभु के वचन पर चले, तो वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि वचन कहता है शारीरिक रीति से जो चलता है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको समझना है मेरे प्रियो, मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। क्योंकि वचन सच्चा और रियल है। क्योंकि वचन में लिखा है धरती और आकाश टल सकते हैं परंतु प्रभु का वचन नहीं टल सकता। एक वचन और भी कहता है भजन संहिता में, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का महत्व दिया है, इसलिए वो वचन से बाहर नहीं आता। जब आप उसके वचन में रहोगे तो वो भी आप अपने ही वचन में रहेगा, क्योंकि वो खुदा है। उसने आपको और हमको अपने वचन दिए हैं, जीवित वचन दिए हैं। और आशीष का कारण यही है। आशीष न मिलने का कारण भी यही है और आशीष मिलने का कारण भी यही है। आशीष न मिलने का कारण यह है कि जब हम शारीरिक रीति से चलते हैं, आप शारीरिक रीति से चलते हैं, तब आशीष नहीं आती, कठिनाई आती, संघर्ष आता। क्योंकि वचन कहता है कि शैतान को अवसर न दो और अवसर को बहुमूल्य भी समझो। हालेलुया। जो आपको वचन सुनाया जाता है वो वचन सच्चा है। आप वचन को माने, क्योंकि बिना वचन को सुने कोई आशीष नहीं पाता। जब सुनेगा मनुष्य तो चलेगा भी। सुनने वाला फलवंत होता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। जब सुनोगे मेरे प्रियो तो सुनकर ही चलोगे, इसलिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन सुनो तो आप उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक रूप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। और वचन में लिखा है परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। शारीरिक बंदा क्या करता है? शारीरिक बंदे की एक निशानी यह है कि वो परमेश्वर की बात नहीं करेगा, परमेश्वर की बातों को दिल से नहीं लेगा, परमेश्वर को हल्के में लेगा और
और भी वो यीशु मसीह के लोगों की निंदा करेगा और वो चोरी करेगा, झगड़े करेगा, चुगली करेगा, मस्ती करेगा और व्यभिचार करेगा। ये शारीरिक निशानी है शारीरिक पुरुष की। आत्मिक बंदा क्या करेगा? भलाई के बारे में सोचेगा, वो झगड़ा ना हो, झगड़ा को रोकने की कोशिश करेगा, वो प्रेम से मैटर को हल करेगा। ये क्या होता है? ये आत्मिक मसीह व्यक्ति की निशानी होती है। हालेलुया। जब आप आत्मिक बनते हैं तब आपके लिए एक हाथ जो प्रभु का है वो उठता है और आपके साथ आपके ऊपर आने वाली हर एक रुकावट को परमेश्वर का हाथ रोकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन सच्चा है। हालेलुया। और मैं बताता हूँ इसी वचन में से, इसी के रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप आत्मा पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति है, और जब आप शरीर पर मन लगाते हैं तो आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं, और शैतान यही चाहता है। हालेलुया। एक प्रभु ही है जो आपके कामों को बनता हुआ देखना चाहता है। एक प्रभु ही है जो आपको बढ़ता हुआ, आशीषित होता हुआ, आपको खुश देखना चाहता है। और शैतान तो आपको कभी नहीं देखेगा खुश, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हर एक जन को दुखी किया जाए। और जो शारीरिक रीति से चलते हैं वो शैतान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और जो आत्मिक रीति से चलते हैं वो प्रभु यीशु के सच्चे दोस्त होते हैं। तो जिसके पास सारा अधिकार है, सारी ताकत है, सारी कायनात जिसके अंडर में आती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब वो आपका दोस्त होगा तो आपके काम बिगड़ते 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 भी बन जाएंगे। प्रभु को आप हल्के में ना लें, उसका वचन सच्चा है। उसने कहा, मैं अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का महत्व देता हूँ। इसलिए जब आप खुदा के वचन पर चलोगे तो आप शारीरिक नहीं कहलाओगे, आप आत्मिक कहलाओगे। और मैं ये सच में कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि जब मैंने शरीर के अनुसार काम करना चाहा तो मेरे काम बनते बनते क्या हो गए? बिगड़ गए। आप विश्वास करें, मैं झूठी बात नहीं बता रहा हूँ आपको। जब मैंने उनको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा करना चाहा, वो आराम से हो गए। जब आप वचन के अनुसार चलोगे तो जोर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, जोर लगाने वाला यीशु मसीह होगा, और यीशु मसीह का जोर स्वर्ग से आता है। हालेलुया। जब आप शारीरिक रूप से करोगे तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और काम हो ना हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जो मेरे वचन पर चलेगा मैं उनकी नस्लों को भी ब्लेस कर दूंगा। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की मुख्य बात है। जब आप इसको सुने तो आप इग्नोर ना करें, आपके काम भी बनेंगे, आपको बरकत भी मिलेगी। जब आप शरीर के कामों को त्यागेंगे, पाप छोड़ेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके वचन को सुनकर मन फिराएंगे और आत्मिक रीति से चलेंगे। आत्मिक क्या करेगा? प्रेम करेगा, नफरत नहीं करेगा। हालेलुया। आनंदित रहेगा क्योंकि उसके पास यीशु मसीह होगा। शांति से रहेगा, और शांति अपनी भंग नहीं करेगा। कोई उसको कुछ कहेगा तो वो उसको जवाब नहीं देगा। ये निशानी है। आप शारीरिक बंदा तुरंत अगर कोई उसको कहेगा तो वो तुरंत एक्शन लेगा, और वो क्या करेगा? झगड़ा करेगा। ये होती है शारीरिक और आत्मिक बंदे की फर्क। आपको शारीरिक बिल्कुल नहीं बनना है। आप यकीन माने, अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरे प्रियो ये चेतावनी है, ये वचन है प्रभु का। आप छोड़ें शरीर के कामों को और आत्मिक रीति से चलें, प्रभु आपके साथ होगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपको बिना ब्लेस किए हुए छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपके काम बनाए बिना रुकेगा नहीं। ये हकीकत है परमेश्वर की अपने, क्योंकि वो आप सभी को प्रेम करता है, चाहे जो भी जाति हो, चाहे भी जैसा भी जो कोई हो, बीमार हो, परेशान हो, आप टूटे हुए हो। जो इस वचन को देख रहे हैं, आप मन फिराएं, प्रभु से प्रार्थना करें और इस वचन को सुने और समझें। और परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपको पसंद करता है, क्योंकि वचन में एक वचन ये भी कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शरीर के अनुसार चल करके, गंदे काम कर करके आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये रुकावट आएगी जीवन में। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आपके सच में काम बनेंगे नहीं। आत्मिक रीति से चलेंगे, प्रभु आपके साथ खड़ा होगा। आपके काम जहाँ रुकेंगे प्रभु हल करेगा। जो आपको समझ नहीं आएगा प्रभु वो समझाएगा। आपको परमेश्वर डायरेक्शन देगा, आपको रास्ता बताएगा,
आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको बैठना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, सब परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए। और वचन कहता है कि जो सुनेगा और सुनकर वचन पर चलेगा वो बहुत आशीषित होगा। आप आशीषित होंगे। आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आशीषित होंगे, चलेंगे आशीषित होंगे, अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो आशीषित होंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जब प्रभु का वचन सुनो, प्रभु की आत्मा की आवाज़ को सुनो, तो आप अपने हृदयों को कठोर ना करो, नम्र करो, झुको परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं। क्योंकि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, आपको वो ब्लेस करना चाहता है, आपको वो आशीषित करना चाहता है, आपके बिगड़े काम बनाना चाहता है, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके बिजनेस में खुशियाँ देना चाहता है, आनंद देना चाहता है। ये परमेश्वर का हृदय है, ये सच्चाई है। प्रभु सबसे प्रेम करता है, प्रभु के सभी बच्चे हैं। हालेलुया। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सपोर्ट करें और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं। आप भी परमेश्वर के काम में योगदान कर सकते हैं, एक शेयर करके, एक कमेंट करके, हालेलुया बोल के। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सेम न रखें। आप जब आज मैं दुआ करता हूँ जितने प्रभु जी इस वचन को सुनने के बाद आत्मिक रीति से चलने का एक्शन ले रहे हैं, मेरे प्रभु उनमें से कोई भी ऐसा जन न हो जो आशीषित ना हो। हर एक आशीषित हो। इनके घराने में बंद पड़े काम, रुके पड़े काम बनने पाए। प्रभु तो इनके साथ अपने कामों को दिखा और इनकी भलाई कर। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। ये तेरे वचन को सुन रहे हैं, ये सेम न रहें। आमीन। हालेलुया। आप ब्लेस हो जाओगे, वचन पर चलोगे, आशीषित हो जाओगे, महान हो जाओगे। बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। आप ही वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आपके पड़ोसी को नहीं चुना है। आप विश्वास करें, प्रभु आपके काम हल करने जा रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।